ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति है ना। त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं कुल 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। नंबर 1 साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा का अपोजिट कोसिक थीटा होता है, वो होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का उपयोग जब भी किया जाता है तो राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज की अवधारणा पर होता है। ये एक समकोण त्रिभुज की अवधारणा पर होता है। इसे लंब कहते हैं, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है ना, ये कर्ण होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम आ जाते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और cos का अपोजिट क्या होता है? sec थीटा, वो हो जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है ना। अब देखो इसमें टोटल अनुपात कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4, 2 और बच गए। तो 2 अनुपात कौन कौन से, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। फिर cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो 4 वो 2 ये, टोटल हो गए आपके 6 अनुपात, है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे साइन थीटा। साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। तो 1 अपान कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो 1 अपान साइन थीटा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे cos थीटा की। तो cos sec थीटा का अपोजिट होता है। तो sec थीटा किसका अपोजिट होता है? cos का। ठीक है, चलिए। और tan थीटा किसका अपोजिट होता है? tan थीटा cot का, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। इस तरीके से हम इन अनुपात को लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम आते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे साइन थीटा।
cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका। फिर इसके बाद हम आते हैं अगली सर्वसमीका, आपकी नेक्स्ट सर्वसमीका हो जाएगी आपकी। चलो नेक्स्ट वाली भी देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपकी क्या है, आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीकाएं भी मैंने आपको लिख के बता दी। अब थीटा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो आपके वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपका अगला सूत्र है आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस cos थीटा cos 90 sin थीटा। नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। सही। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 अनुपात हमारे ये भी है। ठीक है ना, चलिए अब महत्वपूर्ण, जैसे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 30 डिग्री 1/√3 और tan 60 डिग्री √3। sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 and sin 90 degree is equal to 1 and cos 90 degree is equal to 0। ये इम्पोर्टेंट थीटास वैल्यू है।
ठीक है।